हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 9 केमिस्ट्री में चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। अब यहाँ पर टॉपिक है लेटेंट हीट। इसको पढ़ने से पहले हम लोग ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। आप हम लोग ने टेम्परेचर की यूनिट समझ ली क्या होती है और साथ ही साथ कन्वर्जन करना सीख लिया। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से डिग्री सेल्सियस हम लोग कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इससे रिलेटेड तो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लेटेंट हीट पढ़ते हैं। ये लेटेंट हीट क्या होता है और इसके टाइप सब कुछ यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और ये क्वेश्चन बहुत आते हैं और कहीं कहीं पर आपको दिखने समझ में नहीं आता, बच्चे को बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज से समझाऊंगी, आराम से समझिएगा और एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, लेटेंट हीट की डेफिनेशन सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर आपको डिफाइन करने को आ जाएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब और रिलीज बाय अ सब्सटेंस during a change of state, solid, liquid and gas without any change in its temperature। ठीक है, डेफिनेशन बहुत सिंपल लैंग्वेज है। आपको इतना अच्छा दिख रहा है, क्या बोला जा रहा है? लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब या रिलीज बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट। आपको स्टेट पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। अच्छा, अब यहाँ पर आपको समझने से पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ आपको, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सपोज मैं बोलूं आपसे गैस है। ठीक है, आपने भगोना ले लो चाहे चाय ले लो। ठीक, उसमें आपने क्या किया, पानी रखा। ठीक है, आप यहाँ पर गैस में आपने चाय जिसमें भी आपने रखा है उसको आपने चढ़ा दिया। ठीक, अच्छा, अब आपसे मैं कहूँ वहां पर आपने गैस को ऑन किया। ठीक है, अब वो क्या हो रहा है, गर्म होने लगा पानी। ठीक, तो आपके मन में आ रहा होगा जब गर्म होने लगा, हीट, एक तो हीट दे रहे ना हम लोग, तो वहां पर जब गर्म हो रहा है तो आपको पता है टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। आपके मन में क्या आएगा, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या तो टेम्परेचर कम होगा या टेम्परेचर सेम भी हो सकता है। मतलब सोचने का तरीका एक आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन बहुत लोग के मन में ये आएगा कि हीट जो है वो क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा। आप लोग के मन में आ रहा होगा। लेकिन अगर हम इस टॉपिक से बोले कि हीट, लेटेंट हीट जो है वो दो काम करेंगे। ठीक है, हीट जो है वो दो काम करेंगे। क्या? सबसे पहले आपको या तो टेम्परेचर बढ़ाएगा, दूसरा चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट को चेंज करेगा। ठीक है, मतलब हीट दो काम करेगा यहाँ पर। क्या? या तो टेम्परेचर बढ़ाएगा, दूसरा या तो स्टेट को चेंज करेगा। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझिएगा, बहुत अंदर तक समझना पड़ेगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ये तो बोल दिया। अब जब आपने देखा होगा, मैंने जब पानी का एग्जाम्पल लिया आपको, आपने गैस में चढ़ा दिया। ठीक है, हमने मान लिया टेम्परेचर उस टाइम क्या है, 40 डिग्री या 60 डिग्री, सपोज मान लो मैंने ले लिया 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन अब वो क्या बॉयल होने लगा? नहीं ना। आपने फिर 70 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तब भी वो बॉयल नहीं हो रहा है। 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तब भी नहीं हो रहा है। 90 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तब भी नहीं हो रहा है। जैसे ही आपने टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस किया तो वहां पर पानी क्या होने लगा, बॉयल होने लगा। ठीक है, अच्छा, अब जब बॉयल होने लगा तो वहां पर आपने देखा वाटर से वो क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट होने लगा, है ना। जब बॉयल होने लगता है तो वहां पर क्या हो जाता है, एक तरफ से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो वहां पर टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन
मैंने जैसे कहा रखा है आपको, हीट तो काम करते या तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या चेंज को स्टेट को चेंज करने में मदद करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों में से कोई एक काम कर सकता है, ध्यान समझिएगा। जब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहां पर स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब अगर आप स्टेट को चेंज करेंगे, चेंज स्टेट में कोई चेंज आएगा, तब वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक काम करेगा, समझ में आ रहा होगा आपको। तो मतलब कहने का, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो वहां पर बॉयल होने लगा, तो वो क्या हुआ, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने लगा, तो मतलब स्टेट जो है वो चेंज होने लगा, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर क्या हो गया, वो वैसे के वैसे ही। आप 15 मिनट बाद भी जाकर देखेंगे तो भी टेम्परेचर क्या रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन चेंज क्या, सॉरी स्टेट क्या होंगे, चेंज होंगे, बस इतना सा कॉन्सेप्ट। मतलब आप देख लेना, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया वहां पर, लेकिन जो हीट दे रहे हम, आप 15 मिनट बाद भी देखेंगे जाके, तो वो क्या होगा, स्टेट चेंज हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो हीट जा रही है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है, उसी को जो हीट, एक्स्ट्रा हीट लग रही है, मतलब समझ रहे ना आप लोग, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और स्टेट चेंज हो रहा है वहां पर, तो एक्स्ट्रा जो हीट लग रही है उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है, अब वहां पर जो हीट और जा रहा है, हीट जो यूज हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा और अच्छा से समझाइए, मुझे और अच्छा समझना है। एग्जाम्पल मैं ले लूं, सिंपल सा कपड़ा है, ठीक है, सबका अलग अलग होता है, मैं कपड़ा ले रही हूँ। तो वहां पर जब आप ऊपर फैलाने जाते हो, गीला रहता है कपड़ा, ठीक। लेकिन जैसे ही अगर वहां सनलाइट है, जो धूप है, वो क्या होता है, रोशनी देती है धूप, टेम्परेचर क्या रहता है, फिक्स रहता है, मतलब कपड़ा जब सूखता है, ठीक, तो जितना लिमिट होगा, जैसे पानी सूखते सूखते वो पेपर में उड़ जाता है, ठीक है। तो कपड़ा क्या हो जाता है, सूखने लगता है, ठीक है, एक टाइम में तो सूख जाता है, सूख जाता है। लेकिन जैसे वो कपड़ा पूरा सूख जाता है, तो आप लोग ने देखा होगा, भैया मम्मी दीदी सब लोग कहते हैं, कपड़ा धुल, कपड़ा उतार लो, धुल मत लो, कपड़ा उतार लो, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सूख चुका है। लेकिन अगर आप वही नहीं उतारने जाएंगे, तो वो क्या होगा, तब भी धूप पड़ेगी, ठीक है, टेम्परेचर फिक्स हो गया, कपड़ा सूख चुका है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो फिक्स है, जो हीट पड़ रही है सनलाइट की, तो वो क्या है, उसी हीट को बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए, आप सिंपल लैंग्वेज समझे तो ये होता है, अगर कोई भी ऐसा पदार्थ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी ऐसा पदार्थ जो टेम्परेचर के फिक्स हो, लेकिन स्टेट को चेंज करने में जो हीट यूज होता है, जो हीट इस्तेमाल होता है उसमें, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट, सिंपल सा, ठीक है। अब मैं ग्राफ के थ्रू समझाऊंगी, आपको अच्छे से पता है, वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है, बॉयल होने लगता है, ठीक है। तो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि बताओ यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर के वेपराइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल यस, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ गया डेफिनेशन, लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब या रिलीज बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट, solids, liquid and gas without any change in its temperature। मतलब टेम्परेचर को चेंज ना करके वहां पर जो हीट एब्सॉर्ब या रिलीज हो रहा है, उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, किसके, स्टेट को चेंज करने में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ग्राफ समझाऊं, ध्यान से समझिएगा, ग्राफ के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ध्यान से देखिएगा कि मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, ठीक, इससे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये क्या है, ये लाइन हीट की है और ये टेम्परेचर, ठीक, ये टेम्परेचर और ये हीट है, ठीक है। हमने मान लिया यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, 40, 60, 100, 120, 140, ठीक है। ये हमने टेम्परेचर की रीडिंग लिख दी। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए 20, 40, 60, 80, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, 100, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा बिल्कुल अच्छे से, जब हमने क्या किया, हमने वाटर लिया, ठीक है, वाटर को लिया, तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ से 0 वाटर है, वाटर को हमने हीट बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है।
यहाँ पर क्या किया 40 डिग्री सेल्सियस में आया, 60 डिग्री सेल्सियस में आया। जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस में आया वाटर, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस में आया जैसे ही, तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर रुक गया, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब इसके आगे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो लेकिन जो हीट जा रही है वो क्या होगा, ऐसे। देखो जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो क्या हीट लेकिन इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब तब क्या होगा, यहाँ पर वाटर प्लस स्टीम, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, क्या हो गया, वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगा, स्टेट चेंज होने लगा। तो इसी हीट को, जितना हीट इसमें लग रहा है, जितना भी लग रहा है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जितना भी लग रहा है, उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट। ये समझाने का था मेरा, ठीक है। ठीक, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तभी लिखा है मैंने, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब या रिलीज बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। चाहे आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, चाहे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें लेटेंट हीट कितने प्रकार के होते हैं। लेटेंट हीट दो प्रकार के होते हैं। पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन आपको पता है, सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं फ्यूजन, ये पढ़ रखा हम लोग ने, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें दूसरा कौन सा है, दूसरा ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, ठीक। तो इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम लोग टाइप लिख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। ये था हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट लेटेंट हीट का। बहुत सिंपल लैंग्वेज है। लेटेंट हीट की डेफिनेशन, टाइप दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप ग्राफ भी मैंने समझा दिया, आप चाहें, अगर आप चाहते हो और अच्छा दिखाना, कॉपी मिलता है ना, तो आप ये भी बना के दिखाएंगे, अच्छे से लिख देंगे, तो टीचर समझ जाएंगे अच्छे से, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो रहेगा हम लोग का टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन तब भी नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैम मुझे अभी भी नहीं समझ में आए, तो मैं फिर से बता दूंगी, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल आपको जो भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।